शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की हम साइंस वाले हिस्से के साथ में। आज संडे है इसलिए आज का जो हमारा मेन फोकस रहता है वो साइंस वाली न्यूज़ के ऊपर ही रहता है। साइंस की पहली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो मीटियोरॉइड से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर कुछ जो टर्म है उनको हम देखेंगे, जैसे कि मीटियोर, मीटियोरॉइड और मीटेरॉइड के बीच में अंतर आखिर होता क्या है। तो ये जो सारे के सारे वर्ड हैं अंतरिक्ष में पाए जाने वाली वस्तुओं के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह की बात करें, ठीक है, तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं इनका आकार धूल के कणों से लेकर के छोटे छोटे छिद्र ग्रहों तक हो सकता है। इसको हम बोलते हैं मीटेरॉइड। जैसे कि अंतरिक्ष में मौजूद चट्टानें, जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इनको हम उल्का बोलते हैं, मीटियोर्स बोलते हैं। मीटिरॉइड से ही मिलकर के बना है उल्का। लेकिन अगर कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके ज़मीन से टकरा जाता है तो उसको हम उल्का पिंड बोलते हैं, मीटियोरॉइड बोलते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ ये निकल करके आई है कि क्षुद्र ग्रह से ही सारी चीज़ों की उत्पत्ति हो रही है। यहीं से मीटियोर्स बन रहा है, यहीं से मीटिरॉइड बन रहा है। यदि ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहे हैं तो इनको हम उल्का बोल रहे हैं। लेकिन अगर कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके ज़मीन से टकरा जाता है तो इसको हम उल्का पिंड बोलते हैं। तो ये यहाँ पर टर्म हैं कुछ जो कि इस्तेमाल में लाई गई हैं। अब हम सीधे चलते हैं साइंस वाली न्यूज़ की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन सी बातें बताई जाती हैं यहाँ पर मीटियोरॉइड से रिलेटेड। तो न्यूज़ की यदि हम बात करें ना, तो यहाँ पर मेनली जो फोकस किया जा रहा है वो मंगल ग्रह के ऊपर फोकस किया जा रहा है। आज के समय में ऐसा हो गया है कि वैज्ञानिक लोग अंतरिक्ष में जाते हैं और धरती से ही बहुत सारी आवश्यक जो चीज़ें हैं वो उस ग्रह तक लेके जाते हैं जो उनके उपयोग में आने वाली हैं। जैसे कि उनको जो ज़रूरी ऑक्सीजन है वहाँ पर अवेलेबल नहीं रहती है, तो ये लोग क्या काम करते हैं, धरती से ही ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं और वहाँ पर उसका उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि वैज्ञानिक लोगों ने कुछ इस प्रकार से रिसर्च किया है जिसके माध्यम से अब लोगों को ऑक्सीजन मंगल तक ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड केमिस्ट का इस्तेमाल किया गया है। इन्होंने ही ऑक्सीजन का निर्माण किया है मार्टियन मीटियोरॉइड से। अब मीटियोरॉइड्स हम किसको बोल रहे हैं, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, ठीक है। अभी हमने देखे हैं कि क्षुद्र ग्रह से ही इन सारी चीज़ों की उत्पत्ति होती है। क्षुद्र ग्रह, उल्का और उल्कापिंड। जब पृथ्वी के वायुमंडल में कोई चीज़ प्रवेश कर रही है तो उल्कापिंड है, उल्का है, और यदि पृथ्वी की सतह पर जाकर के वो टकरा गई है तो उसको हम उल्का पिंड बोलते हैं। तो यहाँ जो मीटियोरॉइड वर्ड का यूज़ किया गया है वो उल्का पिंडों के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। एक मिनट आगे पीछे हो गया थोड़ा। न्यूज़ में बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला जो मटेरियल्स है इसका निर्माण किया गया है मीटियोरॉइड से। ये पाया गया है मार्स में। इसको हमने प्रोड्यूस करे हैं एक रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केमिस्ट के माध्यम से। किसका इस्तेमाल किया गया है, रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से हम मीटियोरॉइड में ऑक्सीजन प्राप्त कर पाए हैं, अलग कर पाए हैं। इसको प्रकाशित किया गया है नेचर सिंथेसिस में। ये प्रोवाइड करती है स्टडी एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जिसके माध्यम से हम ऑक्सीजन को जनरेट कर पा रहे हैं। एंड बताया जा रहा है इसका हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं फ्यूचर में। यदि आप मंगल ग्रह पर जाना चाहते हैं, इंसानों को भेजना चाहते हैं, तो ऑक्सीजन लेकर के आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको मंगल ग्रह में जाना रहता है तो इसके लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि ये काफ़ी इसेंशियल माना जाता है ह्यूमन एक्टिविटी के ऊपर प्लानेट में। एंड बीइंग यूज इन रॉकेट प्रोपेलेंट एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इसका कई जगह यूज़ हो रहा है, जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटी करना है या फिर रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में यदि हमको काम करना है, रॉकेट
प्रोडक्ट के रूप में काम करना है, ईंधन के रूप में कहीं इसका इस्तेमाल किया जाना है। इसके साथ साथ में जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसके लिए भी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए वन ऑफ द वेज टू मेक दीज पोटेंशियल मिशन, यदि हम सोच रहे हैं कि मंगल ग्रह में हमको जाना है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें, चाहे हम इसको लेस कॉम्प्लेक्स बनाना चाहें, तो इसके लिए हमें रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी से उस प्लानिट में मौजूद है, जिसके माध्यम से हम ऑक्सीजन को क्रिएट कर सकें। इसके लिए हमें जो है कोई भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में जो रिसेंट एविडेंस प्राप्त हुए हैं कि भाई मंगल में पानी है, इसके अलावा एनालिसिस किया गया है एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ मीटेरॉइड्स का, इससे पता चला है कि ये जो प्लानिट है ये हमें प्रोवाइड कर सकता है अपॉर्चुनिटी, ताकि हम एक कैटलिस्ट का निर्माण कर सकें। इसके लिए हम मार्टियन रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर कैटलिस्ट वर्ड का यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है उत्प्रेरक, और ये जो उत्प्रेरक रहेगा इसका निर्माण हम करेंगे मंगल ग्रह के रिसोर्सेज से ही। इसके लिए कौन कौन लोगों ने काम किया है, तो जुन जियांग हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना के हैं, हेफेई चाइना एंड अदर, इन लोगों ने डेवलप किया है रोबोटिक एआई केमिस्ट को। ठीक है, इन लोगों ने एआई केमिस्ट को डेवलप किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केमिस्ट को बनाया है, जो कि इस योग्य है कि ये क्रिएट कर सकता है एक कैटलिस्ट को। कैटलिस्ट मतलब होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक हम किसको बोलते हैं, यदि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन को की स्पीड को कम करना या फिर बढ़ाने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको हम उत्प्रेरक बोलते हैं, जो कि प्रोड्यूस कर सकता है ऑक्सीजन को, और इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा मंगल ग्रह के मटेरियल को। इसके लिए ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इसके लिए यूज़ किया गया है मशीन लर्निंग मॉडल का। ठीक है, डेराइव्ड फ्रॉम बोथ फर्स्ट प्रिंसिपल डाटा एंड एक्सपेरिमेंटल मेज़रमेंट। इसके लिए उन्होंने प्रिंसिपल डाटा का इस्तेमाल किया है, एक्सपेरिमेंटल मेज़रमेंट का काम किया है, एंड ये जो दिस मेथड है ऑटोमेटिकली है एंड रैपिडली आइडेंटिफाई करता है ऑप्टिकल कैटलिस्ट फार्मूला को। ठीक है, और मोर देन 3 मिलियन पॉसिबल कंपोजिशन, 3 मिलियन कंपोजिशन भी है, तो उसमें से अभी आपको छांटना है तो ये छांटने का काम कर देगा, फटाफट काम कर देगा ऑटोमेटिक, ऐसा बोला जा रहा है। अब यहाँ पर हम जो उत्प्रेरक तैयार किए हैं इसको आप ऑपरेट करते हैं करेंट डेंसिटी ऑफ 10 MAC-2 की घात -2 फॉर ओवर 5,50,000 सेकेंड ऑफ ऑपरेशन विद एन ओवर पोटेंशियल ऑफ 445.1 मेगा वोल्ट, demonstrating the feasibility of artificial intelligence chemist in the automated synthesis of chemicals and material for Mars exploration। अब यहाँ पर एकदम साइंटिफिक डेटा प्रस्तुत किया गया है। करंट की डेंसिटी कितनी रहेगी, कितने सेकंड के लिए आप इस चीज़ को दे रहे हैं, और ऑपरेशन जो होगा कितना एनर्जी पैदा करेगा या फिर कितने की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ये चिकन पॉक्स की बीमारी से रिलेटेड है। चिकन पॉक्स जिसको हम हिंदी में छोटी माता भी बोलते हैं, तो इस प्रकार से बॉडी में यहाँ पर हमको लक्षण दिखाई देते हैं। चिकन पॉक्स के अंतर्गत कुछ रिसर्च हुई है और ये रिसर्च पार्टिकुलरली उसके वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। यूएस से कुछ डेटा प्राप्त हुआ है जो कि अंडरलाइन करता है चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन का क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। अंडर स्कोर करना मतलब होता है रेखांकित करना। 25 साल का डाटा यदि हम उठा करके देखें 1995 से लेकर के 2019 तक, यदि हम यूएस के 1995 से लेकर के 2019 तक का डेटा उठा करके देखें तो यूएस में हमें शार्प ड्रॉप देखने को मिला है इंसिडेंस ऑफ चिकन पॉक्स में। शिंगल्स इन चिल्ड्रंस, देखिए एक तो केसेस कम आए हैं, दूसरे
बॉडी में जो निशान यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये निशान भी कम देखने को मिले हैं। वहीं यदि हम एडल्ट की बात करें तो जो सिंगल केसेस हैं डिड नॉट इंक्रीज एज फियर्ड एंड द रेट ऑफ सिंगल इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन। कुल मिलाकर के बोला जा रहा है, निष्कर्ष में देखें तो वैक्सीनेशन का काम किया जाता है। वैक्सीन आप लगवा लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी में इस प्रकार के चकत्ते नहीं बनेंगे, दाद नहीं बनेंगे। इसके साथ ही साथ में इस बीमारी का जो संक्रमण का खतरा है वो भी काफ़ी कुछ डिक्लाइन हो जाता है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया जाता है। डबल ट्रबल की यदि हम बात करें कि कैसे करके ये ट्रबल हमारे लिए खड़ी कर सकता है, समस्या खड़ी कर सकता है। इन्फेक्शंस आपका क्लियर हो चुका है, इसके बावजूद भी ये जो वायरस है ये मौजूद है हमारी बॉडी में एंड रीएक्टिवेटेड टू काज सिंगल, और क्लियर हो गई है बीमारी, पता चला फिर से आपको शिंगल आपकी बॉडी में दिखाई देने लगे हैं। स्पेशली एडल्ट की बात हम कर रहे हैं। यूएस ने इंट्रोड्यूस किया था 1 डोज सिस्टम ऑफ वैक्सीन इन 1996। वैक्सीन की 1 डोज देना उसने चालू करा था 1996 की ये बात है। इससे जो सीवियर केसेस हैं इसमें हमें ड्रॉप आउट देखने को मिला था लगभग 90% 2003 के पहले तक यदि आप देखें। फिर बाद में 2007 में क्या होता है, यूएस ने इंक्लूड किया था 2nd डोज ऑफ वैक्सीन, जिसके चलते चलते और भी ज़्यादा जो इंसिडेंस है हॉस्पिटलाइजेशन के, डेथ के, ये सारी चीज़ें काफ़ी कंट्रोल होती हैं, कम होती हैं। जब से इसने इंट्रोडक्शन किया है 91 मिलियन चिकन पॉक्स केसेस, जब से यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ है तो जो 91 मिलियन से भी ज़्यादा चिकन पॉक्स के केसेस हैं, इसके साथ साथ में 2,38,000 हॉस्पिटलाइजेशन एंड ऑलमोस्ट 2,000 डेथ को रोका जा चुका है जब से हम ये वैक्सीन सिस्टम लेकर के आए हैं। अब बच्चे की हम बात कर रहे हैं जो कि कहना चाहिए चिकन पॉक्स से प्रभावित हो सकते हैं। was expected to boost the immunity in the adult who have been previously infected, thus reducing the risk of सिंगल का जो रिस्क है वो कैसे करके कम हो सकता है या फिर कम हो पाया है, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया जाता है। इसके बाद कुछ जो न्यूज़ आई है छोटे छोटे रूप में हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे कि आज के समय में आपको वेदर की कंडीशन का पता लगाना है, आप कोई काम करना चाहते हैं, आप किसान हैं और आपको अपने फसलों के लिए मौसम के अनुमान की ज़रूरत है। इसके लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली वेदर फॉरकास्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि गूगल की तरफ से आपको प्रोवाइड करी जाएगी। एक नया सिस्टम है जो कि मशीन लर्निंग पर आधारित है, तो मशीन लर्निंग पर आधारित वेदर फोरकास्टिंग मॉडल प्रस्तुत किया गया है गूगल डीप माइंड की तरफ से। इसके माध्यम से आप बेटर, फास्टर एंड मोर एक्सेसिबल बना सकते हैं 10 डे के वेदर प्रेडिक्शन को। 10 दिन का वेदर प्रेडिक्शन आप पता लगा पा रहे हैं। एग्जिस्टिंग जो अप्रोचेस चल रही है उससे कहीं बेहतर रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो मॉडल है, इस मॉडल को आप बोल रहे हैं ग्राफकास्ट। बताया जा रहा है कि इस मॉडल ने आउट परफॉर्म कर दिया है, बेहतर प्रदर्शन किया है ट्रेडिशनल सिस्टम से इन 90% ऑफ टेस्टेड केसेस। 90% हिस्से में आप देखेंगे कि नया वाला जो सिस्टम है AI वाला, वो पुराने वाले सिस्टम से बेहतर काम कर रहा है। इसके साथ साथ में बताया जा रहा है कि इस सिस्टम ने परफॉर्म किया है वेल प्रेडिक्शन, जो कि रिलेटेड है एक्सट्रीम इवेंट से रिलेटेड एंड फॉर विच इट वाज नॉट डायरेक्टली ट्रेंड। जबकि हमने इसको एक्सट्रीमली वेदर कंडीशन के हिसाब से तैयार नहीं किए थे, फिर भी देखा जाए ये वेदर कंडीशन की जानकारी हमको बेहतर तरीके से दे पा रहा था। मशीन लर्निंग बेस्ड वेदर प्रेडिक्शन, शॉर्टकट में इसको MLWP बोला जा रहा है, विच कैन बी ट्रेंड फ्रॉम हिस्टोरिकल डाटा ऑफर्स एन अल्टरनेटिव। इसके लिए एक प्रकार से हमें अल्टरनेटिव मिल गया है वेदर फोरकास्टिंग के लिए।
आगे न्यूरोपेप्टाइड से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं कि हमने एक नया सेंसर टूलकिट तैयार कर लिया है जिसके माध्यम से हम न्यूरोपेप्टाइड का क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। न्यूरोपेप्टाइड की यदि हम बात करें, हमारे दिमाग में न्यूरोपेप्टाइड पाए जाते हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स पाए जाते हैं जो कि एक प्रकार से सिग्नल देने वाले मॉलिक्यूल हैं। हमारी बॉडी में सिग्नल इन्हीं के माध्यम से भेजा जा रहा है। ये ही रेगुलेट करने का काम करता है हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन को, जैसे कि डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है एंड नींद। इन सारी चीज़ों को प्रभावित कौन करता है, न्यूरोपेप्टाइड प्रोवाइड करता है। तो कुछ जो नए नए बायोसेंसर्स हैं उन्होंने हेल्प किया है जिसके माध्यम से हम रिवील कर पाए हैं, अध्ययन कर पाए हैं एक्टिविटी ऑफ द न्यूरोपेप्टाइड इन द ब्रेन। हमारे दिमाग में जो न्यूरोपेप्टाइड पाए जाते हैं उनकी एक्टिविटी कैसी हो रही है, इस चीज़ का पता लगाया जा सकता है नए बायोसेंसर के माध्यम से। इसके माध्यम से एक हमें नया टूल मिल गया है जिसके माध्यम से हम रिलीज को, फंक्शन को, रेगुलेशन ऑफ दिस क्रूशियल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इन विवो। तो ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं इनका फंक्शन कैसा है, कैसे करके काम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं, जैसे कि पहली खबर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की तरफ से हम देखने वाले हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ कुछ काम ऐसे हैं जो कि धार्मिक तौर पर दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुँचा सकते हैं। तो इस प्रकार के कामों को रोका जा रहा है, बैन किया जा रहा है, ठीक है, अपराध की श्रेणी में डाला जा रहा है। कुल मिलाकर के आप ये बोल सकते हैं यूपी की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है कि आप जो है हलाल ब्रांडिंग का यूज़ नहीं कर सकते हैं फूड प्रोडक्ट के ऊपर। इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री देखते हैं, इसके बाद इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो हलाल सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। इस बार यूपी में हलाल सर्टिफिकेट विवाद में रहा है, न्यूज़ में रहा है। लखनऊ में धर्म विशेष के ग्राहकों को हलाल सर्टिफिकेट पत्र देकर के बिक्री बढ़ाने के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की बातें आज के टाइम में हो रही हैं। किसी को आपने दे दिए हैं, किसी को नहीं दिए हैं, और इस प्रकार से आप धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचा रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है। एक कंपनी और कुछ अन्य संगठन हैं, इनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हजरतगंज थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 आपराधिक षड्यंत्र अपराध, 153 धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्यता को बढ़ावा देना, 298 धार्मिक भावनाओं आहत करना, 384 फिरौती, 420 धोखाधड़ी, 471 फर्जी दस्तावेज को असली बनाना, 505 लोगों को बेवकूफ़ बनाने के बयान, इतनी सारी धाराएं लगाई गई हैं। इसमें बोला जाता है कि हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई, इनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करी गई है। ये कंपनियां और संगठन न केवल मुनाफे के लिए बल्कि सामाजिक भेदभाव को बढ़ाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर रहे हैं और हलाल सर्टिफिकेट जारी करते हैं। वहीं यदि हम हलाल की बात करें तो जो हलाल वर्ड है ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है जायज़। इसके उल्टा होता है हराम, यानी वो चीज़ जो निषिद्ध है। हलाल उपभोग के लिए केवल जानवरों को मारने के समय ही लागू नहीं होता है, बल्कि ये उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया पर भी लागू होता है, जिससे वो इस्लामी मान्यताओं के अनुकूल हो जाता है। आप ये बस नहीं कह सकते कि मुर्गा हलाल किया है हलाल वाली मेथड से, जबकि इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया पर भी इस चीज़ को लागू किया जाता है। वहीं यदि हम हलाल ब्रांडिंग की बात करें, हलाल रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो देखिए हलाल में लास्ट में क्या होता है, हलाल गाइडेंस को ध्यान में रखते हुए जब जानवर को मारना होता है तो तेज़ धार वाली छुरी का इस्तेमाल गले के आगे चीरा लगाने के लिए किया जाता है।
इसमें सही जगह मतलब ग्रास नली और गले की नसें होती हैं, किसी दूसरे तरीके से बिल्कुल भी नहीं आप यूज़ करना है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि जानवर के सिर वाले हिस्से को मक्का की दिशा में रखा जाता है और स्लॉटर के समय इस्लामिक प्रार्थना बोली जाती है। स्लॉटिंग का काम मुस्लिम व्यक्ति ही करेगा। इस्लाम कानून के हिसाब से देखा जाए जानवर को किसी मारने की इस विधि से अलग तरीके से अलग वध किया जाता है तो वो हराम हो जाता है। इसलिए हलाल की मेथड है कि भाई जिधर मक्का है उधर ही मक्का तरफ मोड़ करके उसको रख दीजिए। इसमें ये भी बोला जा रहा है कि भाई हलाल यदि आप कर रहे हैं तो उससे पहले मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी को अच्छे तरीके से खिला दो, उसका पेट एकदम फुल कर दो। अब हम बात करते हैं हलाल सर्टिफिकेट की। इसमें इस बात की गारंटी है कि भोजन इस्लामी कानून के तहत तैयार किया गया है यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो। अगर किसी प्रोडक्ट में जानवर या उससे मिलने वाली चीज़ें शामिल हैं और वह हराम के दायरे में आता है तो उसे सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है। भारत में ये सर्टिफिकेशन आमतौर पर एक थर्ड पार्टी द्वारा प्रदान किया जाता है। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं दायर करी गई थीं इन सब के विरोध में। तो ये सारी कहानी हम देखे हैं ताकि हम जो न्यूज़ में चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो बहुत सारी याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं और यूपी की गवर्नमेंट इस सब कामों में बहुत आगे है। इसलिए वो क्या काम कर दी है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है हलाल ब्रांडिंग को फूड प्रोडक्ट के ऊपर। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने सैटरडे के दिन बैन लगा दिया है कि किसी भी प्रकार का हलाल सर्टिफिकेट का यूज़ आपको नहीं करना है। इसके लिए जो फूड आइटम शामिल किए जाते थे जैसे कि डेयरी के प्रोडक्ट है, शुगर है, इसके अलावा ये क्या है, सेवरी है, पीपरमेंट ऑयल है एंड ईडेबल ऑयल है, इसके लिए आपको हलाल का सर्टिफिकेट नहीं देना है। इसको बैन कर रहे हैं हम, ऐसा सरकार का कहना है। स्टेट फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन इट्स ऑर्डर सेड सच लेबलिंग इज़ अगेंस्ट द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2006 में ऑलरेडी से कानून बन चुका है तो आप उस कानून के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्टेट फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने इस प्रकार के कदम उठाया है। वहीं यदि हम स्टेट फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर की बात करें, अनीता सिंह का कहना है द ऑर्डर दैट हलाल लेबलिंग क्रिएट कन्फ्यूज़न एमंग कंज्यूमर। किसी को सर्टिफिकेट दे दिया हो वो लेकिन यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है, ऐसा कहना है कमिश्नर का।